गोविंद ने वहां मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात यह है कि मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोष ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा कृष्ण मुरली में हमारा नाम लेकर के पुकार रहा है। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य के बीच में छोड़ करके भाग चली है। जो गोपी जो कार्य कर रही थी, वही कार्य छोड़ करके चल दिया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः लिम्प्यन्तः प्रव्रजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणाः काश्यत कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी लीप रही थी, अपने आंगन को लीप रही थी गोबर से, कोई आंख में काजल लगा रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। लेकिन जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, जो जैसी थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी हैं। एक गोपी गाय धो रही थी, गाय का आधा दो पाई, आधा दोहना छोड़ करके ही भाग दिया है। कोई बच्ची अपने गोद में लेकर के गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी। मुरली की आवाज़ सुनी है और वह लहंगा पहन रही थी, तो लहंगा पहनी और ऊपर चुनरी पहनना भूल ही गई है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन में नमक मांगे तो शक्कर देकर के आगे चल बढ़ी है। इस प्रकार से गोपियां दसों हजार गोपी इस तरफ से, दसों हजार उस तरफ से, दसों हजार उत्तर से, दसों हजार दक्षिण से, दसों हजार पूरब से, दसों हजार पश्चिम से गोपियों, लाखों की संख्या में गोपियां जो है यमुना जी के तट पर, जहां कृष्ण बंसी का निनाद कर रहे हैं, आ गई हैं। गोपियों को आते हुए देख करके भगवान ने मुरली का नाद किया है और गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई, आपका स्वागत है देवियों। वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बड़ा आनंद मिला। आप आई, आपका स्वागत है। लेकिन हे गोपियों, बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम लेकर के कन्हैया मुझे बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी आई। तो आने पर कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, आप आई तो हो, लेकिन किस लिए आई है? इतना सुनते ही गोपियां नीचे सिर कर लेती हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतने घोर रात्रि में आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास आई, क्या ये बात अच्छी है? लौट जाओ अपने घर को, अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के लिए परम धर्म है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत बैठी थी, नीचे नजर करके बैठी हैं। कन्हैया ने कहा, जवाब नहीं दिया, ओ मैं समझ गई आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा था, चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित वन का दर्शन आपने नहीं किया था। शायद आप वन का दर्शन करने शरद की रात्रि में प्रकाश में आई हैं। यमुना जी का सुंदर किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना राकेश, चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है वन में। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, कि कोई आवश्यक नहीं कि यहाँ प्रकाश ही है, यहाँ बड़े बड़े जंतु रहते हैं। आप अपने पति के पास लौट जाओ। गोपियाँ सोचती हैं, मैंने सब कुछ छोड़ करके प्राणनाथ के मुरली बजाने पर आई और वो अब हमको यहाँ से हटा रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने प्रतिबद्ध धर्म का, कोई शीलहीन हो, दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोग के अधीन हो, धन से हीन हो, ऐसे पति को भी पत्नी को
अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे पति का भी सम्मान करना चाहिए। हे गोपियों, आप अपने पति को छोड़ करके यहाँ आई, ये अच्छा नहीं हुआ। नैवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसन संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्तावजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे भगवान, मैं समस्त प्रकार के विषयों का परित्याग करके आपके चरणों में आई हूँ। ना मुझे शारीरिक सुख का कोई लालच है, ना ही किसी भी प्रकार से लोक परलोक के सुख की इच्छा है। केवल आपके प्रेम में मैं पागल होकर के चली आई। हे कृष्ण, आपके सिवाय मेरे पास कोई भी नहीं है। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आपके अतिरिक्त मेरे कोई भी नहीं है। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान से कहा कि आप ही हमारे सर्वस्व हैं, और आप कहते हैं चले जाओ, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? क्योंकि चित्तम सुखेन भवताप वृतम गृहेषु यन्निर्विशत्य दुकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमतो भजते मुमु यामः कथं व्रजमतो भजते करवाम किं वा। हे भगवान, मेरे मन को आपने अपने तरफ खींच लिया है, अपहृत कर लिया, मेरे मन को अपने बस में कर लिया। अब मैं घर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे जाऊं? और जा करके चली भी जाऊं तो वहाँ क्या करूंगी? और जाने का प्रयास तो करती मैं भी हूँ, लेकिन एक पग भी यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं है मेरा। पादौ न चलतस्तव पाद मूलात्, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मेरे पग एक डग भी आगे नहीं चलते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं क्या करूं? श्री मीरा जी से लोगों ने कहा, राणा परिवार तुम्हें मिला है, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। तुम्हें मीरा बोली, मेरे पति से वरण से क्या प्रयोजन? आज पति वरण किया है, 10 दिन बाद पति का क्या होता है या मेरा क्या होता है कोई ठिकाना नहीं। आगे मैं चल बसूं कि आगे वो चल बसें? तो ये तो संसारिक संबंध अधूरा है, इसमें कोई एक साथ नहीं जाता है। इसलिए मेरे तो सच्चे पति गोपाल हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ही सच्चे पति हैं। वास्तव में इस जीव के सच्चे मालिक, सच्चे रक्षक भगवान ही हैं। गोपियों ने कहा, हे भगवान, यदि आप बुरा न माने तो एक पतिव्रत धर्म की कथा मैं भी सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। गोपियों ने कहा, एक पत्नी थी जिसका पति परदेश जाने वाला था। पत्नी ने पैर पकड़ लिया, हे पतिदेव, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आप परदेश जा रहे हैं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? तो पति ने कहा, मेरा फोटो रख लो, मेरे फोटो का ध्यान करना, स्मरण करना, नहवाना, धुलाना, भोजन कराना, शयन कराना, समय समय से जैसे
आप रहती हो उसी तरह से उसके सुख दुख का ध्यान देना। मेरा फोटो रख लो। तो उसने फोटो रख लिया, सुला देती, फिर समय से जगा देती, फिर कपड़े से पोंछ देती, भोजन करा देती, वस्त्र पहना देती और ठंडी में जो है गर्म पानी से पोंछ देती। इस प्रकार से सब कुछ, सारी सेवा जैसे हम लोग भगवान की करते हैं वैसे अपने पति की कर देती। उसका पति 6 महीने बाद लौट करके आया। बाहर दरवाजा खड़खड़ा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो अंदर जगाती है, अभी रुक लो, अभी मैं अपने पति की पूजा कर रही हूं। अभी बताओ कि उसको जा करके दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो वाले पति की पूजा करते रहना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो जाकर के दरवाजा ही खोलना चाहिए, क्योंकि सही सही पति आ गया तो फोटो वाले पति की पूजा में क्यों व्यस्त रहे। सही सही पति आ गया तो उसे जाकर दरवाजा खोलना चाहिए, उसको ले आकर के बैठाना चाहिए, पानी के लिए पूछना चाहिए और आसन के लिए पूछना चाहिए, उसकी खुशी समाचार पूछना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। बस आप अपने से ही निर्णय कर, बहुत सारा दृष्टांत दिया है। और